नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। राजनीति में हर दिन अलग अलग कुछ बात होती रहती है और उनके मायने निकाले जाने लगते हैं। और मुझे लगता है आजकल राजनीति में रिटायरमेंट के मौसम की बात चल रही है। रिटायरमेंट का मौसम आ गया है। हैरान मत होइए, राजनेता रिटायरमेंट की बात नहीं करते अक्सर, और न रिटायर होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कुर्सी से चिपके रहते हैं, उम्र हो जाए, हार जाए, जीत जाए, लेकिन हर तमाम कोशिश होती है कि राजनेता कुर्सी के साथ चिपका रहे। कुर्सी जब तक किसी भी तरह से ना छोड़ दे तब तक उन्हें नहीं छोड़ना होता है। कुर्सी के साथ घर होता है, गाड़ी होती है, बंगला होता है, पूरे तरीके का लाव लश्कर होता है, तो इसलिए ये मुश्किल काम होता है। और जो लोग दिल्ली में वहाँ रहते हैं, लुटियंस जोन में या लुटियंस दिल्ली में, जहाँ पर बड़े बड़े बंगले हैं नेताओं के, मंत्रियों के, यदि आप उनमें एक बार रहने लगेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों कोई नहीं छोड़ना चाहता। राजनीति का जो आकर्षण है, राजनीति का जो लाभ है, राजनीति की जो ताकत है, वो किसी को आसानी से नहीं छोड़ने देती। फिर भी क्या ये बात हो सकती है कि राजनीति में छोड़ा जाना चाहिए? एक उम्र की सीमा होनी चाहिए। बहुत बार इस बात पर भी बहस होती है कि विधायकों और सांसदों के लिए भी, जब आप सरकारी दफ्तर में सरकारी कर्मचारी को 58 साल की उम्र में रिटायर करते हैं, 60 साल की उम्र में रिटायर करते हैं, जजेज को 65 साल की उम्र में रिटायर करते हैं, तो क्या राजनेताओं की उम्र की रिटायर की जो सीमा है वो नहीं होनी चाहिए? एमपीज को कितनी बार में रिटायर होना चाहिए? कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ये कहा जाता है कि भाई 2 बार से ज़्यादा आप एक पद पर दोबारा से नहीं रह सकते। राष्ट्रपति की बात हो कि लगातार 2 बार आप राष्ट्रपति रहे या 2 बार राष्ट्रपति बन गए तो उसके बाद नहीं रहेंगे। यहाँ पर वो भी नहीं है। यहाँ तो आपने देखे होंगे 8-8 बार के, 10 बार के, 9 बार के, 5 बार के सांसद हैं, मंत्री हैं। आपको पता ही नहीं है कि सरकार किसी की भी रही हो, पार्टी कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन आप मंत्री बने रहते हैं। एक के बाद एक लगातार मौसम में मंत्री बने रहते हैं, हर मौसम में मंत्री बने रहते हैं, हर सरकार में मंत्री बने रहते हैं, हर प्रधानमंत्री के साथ मंत्री बने रहते हैं। अब ऐसे में क्या कोई रिटायरमेंट की बात कर सकता है? अब हमने सुबह बात की थी अमित शाह जी की, होम मिनिस्टर साहब की, उनके रिटायरमेंट प्लान की, क्योंकि उन्होंने किसी एक कार्यक्रम में, गुजरात के एक कार्यक्रम में, सहकारिता का कार्यक्रम था, महिलाओं के साथ कार्यक्रम था, जो सहकारी महिलाएं काम कर रही हैं, खेती में काम कर रही हैं, उस पर चर्चा थी। और उसमें अमित शाह जी ने कहा कि मेरा रिटायरमेंट प्लान ये है कि मैं अगर रिटायर हुआ तो मैं वेद और उपनिषद पढ़ूंगा। अब बहुत सारे लोग ले उड़े अमित शाह जी की बात को कि क्या अमित शाह रिटायर हो रहे हैं? अमित शाह तो इस सरकार के सबसे पावरफुल लोगों में से नंबर 2 हैं, मिनिस्ट्री में भी हैं और संगठन में भी हैं। तो क्या अमित शाह जी को कोई नाराजगी है? अमित शाह जी किसी बात से खुश नहीं है, नाखुश हैं, तो उन्होंने रिटायरमेंट की बात क्यों की? अब वो बात तो खत्म हुई नहीं थी कि उससे बाद तुरंत बाद एक और बात आ गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं डॉक्टर मोहन राव भागवत। उन्होंने एक कार्यक्रम में, जहां एक सम्मान हो रहा था उनका, तो उस सम्मान में उन्होंने एक बात का जिक्र कर दिया। डॉक्टर भागवत ने कहा कि जब 75 साल की उम्र हो जाए और कोई आपको शॉल पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर सम्मान कर रहा हो, तो उसका मतलब यह है कि अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि भाई अब आपका काम हो गया, अब आप विदा लीजिए, विदाई लीजिए अपनी। ये बात उन्होंने कही। अब बस इतनी सी बात थी कि अब सब लोग ले उड़े। अब आपको मैं बात बताता हूँ कि क्या हुआ, इस बात का क्या मायने है। ये साल चल रहा है 2025, संघ का शताब्दी वर्ष है। 2 अक्टूबर से संघ का शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है और शताब्दी वर्ष के समारोह भी शुरू हो रहे हैं। लेकिन 2025 जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, उनके जन्म के हिसाब से 75वां जन्मदिन भी है। उनका जन्मदिन है 11 सितंबर 1950, तो 75 साल के हो जाएंगे। तो वो इस रेफरेंस में किस बात की जिक्र कर रहे हैं, किस बात की चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि संघ में तो कोई इस तरह की लिमिट नहीं है, रिटायरमेंट की लिमिट नहीं है। सरसंघ चालक जो हैं, जब तक चाहे तब तक वो सरसंघ चालक बने रह सकते हैं। वैसे तो व्यवस्था ये है कि वो जब तक हैं इस दुनिया में तब तक वो सरसंघ चालक बने रह सकते हैं। लेकिन जैसे बाला साहब देवरस का भी हुआ कि उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो उन्होंने रिटायर कर दिया, छोड़ दिया पद को, तो ये व्यवस्था हो सकती है, लेकिन कोई आयु सीमा वहाँ पर नहीं है।
उम्र की सीमा नहीं है कि सरसंघ चालक इतने वर्ष तक रहेंगे। तो इस बात का क्या मायने है कि जब सरसंघ चालक ने कहा, तो किसी ने मुझे कहा कि आपने हिंदू व्यवस्था पढ़ी है, आश्रम व्यवस्था पढ़ी है, उसमें कहा गया है कि 75 साल की उम्र में वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब जो सामाजिक जो आपकी जिम्मेदारियां उन्हें छोड़ दें और सन्यास की तरफ प्रस्थान करें, छोड़ के दुनियादारी को कुछ अच्छा काम और करें, इसकी व्यवस्था की गई है वानप्रस्थ आश्रम में। तो क्या सरसंघ चालक साहब खुद का लिए अपना इशारा कर रहे हैं कि क्या वो पद छोड़ना चाहते हैं? लेकिन ये तो संघ का शताब्दी वर्ष है और बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है संघ का। तो उनका कि नहीं, इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है और उन्हें छोड़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो फिर ये बात किस रेफरेंस में की गई? तो किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी इसी महीने में आता है, वो है 17 सितंबर 1950 का। यानी जब 2025 में 17 सितंबर को आएगा तो वो 75 साल के पूरे कर लेंगे, 75 साल के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। उनका भी जन्मदिन हो जाएगा 75 साल का। तो क्या डॉक्टर मोहन राव भागवत एक कोई मैसेज दे रहे हैं, कोई संदेश दे रहे हैं, कोई इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को रिटायर होना चाहिए? तो ये संभावना तो बहुत कम लगती है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ब्रांड है नरेंद्र मोदी, इसमें तो कोई शक नहीं है। देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने लिए नए नेतृत्व की तलाश करेगी? इसकी संभावना नहीं लगती है। पार्टी ने बार बार ये बात कहा है कि 2029 तक, न केवल 2029 तक वो रहेंगे, बल्कि 2029 का चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मैसेज किस तरह से दिया जा रहा है? तो कुछ लोगों ने कहा कि पार्टी में तो कोई नियम नहीं है, इस तरह का लिखित नियम नहीं है। तो उनका कि आप याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने कहा कि भाई इस उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों, एक तो जो बड़े लोग थे उनको मार्गदर्शक मंडल में डाला गया पहले। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसमें लालकृष्ण आडवाणी थे, उसमें मुरली मनोहर जोशी थे। उनको पार्टी की जो एक्टिव कार्यक्रम थे उससे अलग कर दिया गया और उसका नाम रखा गया मार्गदर्शक मंडल। खैर उनकी बात तो छोड़िए, क्योंकि वो तो उम्र दराज लोग हैं और बड़ी दूसरी पीढ़ी के लोग थे, तो उनकी विदाई उस तरह से की गई। फिर जो मोदी सरकार है उसमें बहुत सारे लोग थे, कलराज मिश्रा थे, नजमा हेपतुल्ला थी और बहुत सारे लोग थे। अभी बाद में प्रकाश जावड़ेकर साहब और कुछ और लोगों को रिटायर किया गया उम्र के आधार पर। जो 70 साल को पार कर गए हैं उनको रिटायर कर दिया गया, मंत्री पद से हटा दिया गया। हाँ, हटा दिया गया और उसका बड़ा आधार उम्र बताया गया था कि अब आपको विदा कर लेना चाहिए सरकार के कार्यक्रमों से। हालांकि उसमें से कुछ लोगों को राज्यपाल बनाया गया, राजभवन भेजा गया, लेकिन मंत्री पद पर नहीं रखा गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसका कोई रूल तो बना हुआ नहीं है, लिखित में तो कहीं पार्टी में नहीं कहा गया है, लेकिन पार्टी में इस बात की चर्चा हुई और बहुत सारे लोगों की विदाई इस बहाने से हो गई, या इस कारण से हो गई, या ये कारण दिया गया कि अब आपको विदा हो जाना चाहिए, मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। 75 साल की उम्र में बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। येदियुरप्पा साहब की वापसी कर ली गई क्योंकि उनकी जरूरत थी पार्टी को कर्नाटक में। केरल में वो ई श्रीधरन साहब को ले आया गया था। ऐसे बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। तो क्या इस सब का मसला क्या है? क्या, और आपको एक और बात याद दिलाऊं, इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी दिल्ली में, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, तब सरसंघ चालक थे सुदर्शन जी। तो सुदर्शन जी ने भी इस बात की चर्चा की थी और उस समय उन्होंने कहा था कि एक उम्र के बाद राजनेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए, 75 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। तो उस समय भी काफ़ी हंगामा हुआ था। उस समय वाजपेयी जी थे और लालकृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे और बड़े नेता थे। तो इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था और कहा गया था कि कोई रूल नहीं है और किसी ने कोई रिटायरमेंट नहीं लिया था। ये भी बात साफ है, कोई रिटायर नहीं हुआ था। और वैसे भी राजनेता तो कोई चाह कर रिटायर नहीं होता। अमित शाह जी जैसे लोग ही कम होते हैं जो कहते हैं कि 60 साल की उम्र में कि मेरा रिटायरमेंट का प्लान क्या है। राजनेताओं का रिटायरमेंट प्लान कोई नहीं होता। तो इस सब के बाद इसका मतलब क्या है? सरसंघ चालक सुदर्शन जी ने कहा, 20 साल पहले करीब करीब बात है, और आज सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत कह रहे हैं।
एक मित्र ने मुझे नागपुर से फोन करके कहा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या वो 75 साल का जो नियम है और जिसका जिक्र सरसंघ चालक ने भी कर दिया है उसको मानने के लिए आगे चैलेंज को स्वीकार करेगा। यानी पार्टी में जो 75 ईयर्स अबव हैं, 75 ईयर्स पूरा कर रहे हैं, उनकी भूमिका क्या होगी, इस चैलेंज को कैसे वो स्वीकार करेगा जो नए पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, पार्टी के नए अध्यक्ष बनेंगे। खैर पार्टी के नए अध्यक्ष की तो कितनी हिम्मत हो सकती है कि वो किन लोगों को संगठन में, सरकार में 75 साल पर पार करके कर सकता है। लेकिन ये बहस फिर से शुरू हो गई है। मोहन भागवत जी ने ये बात कही है तो उनकी बात को तो गंभीरता से लेना चाहिए। वो हल्की तरीके से बात नहीं करते हैं, वो बातों को बहुत गंभीरता से करते हैं और बहुत सोच समझ के उन बातों को कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो सरसंघ चालक बोलते हैं उसे संघ में पहले विचार विमर्श किया जाता है और उसके बाद उसकी चर्चा होती है। ऐसा नहीं है कि सरसंघ चालक कोई भी बात बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि संघ में इस बात की सहमति बन रही है या विचार बन रहा है कि 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। क्या ये सवाल फिर से बन रहा है कि मोहन भागवत का ये संदेश प्रधानमंत्री को लेकर है या प्रधानमंत्री जैसे बड़े ब्रांड को छोड़कर जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है पार्टी को, संगठन को, सरकार को, उसके अलावा कुछ लोगों को इशारा है कि उन्हें 75 साल पार करने पर राजनीति के सक्रिय भूमिका से या सक्रिय राजनीति से विदा ले लेना चाहिए। ये बहस कहां तक जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन बहस जरूर शुरू हो गई है। राजनेताओं का रिटायरमेंट प्लान क्या हो और क्या सम्मान के बाद सम्मानित तरीके से विदा हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से सरसंघ चालक मोहन भागवत का तो यही संदेश है, यही मैसेज है, यही इशारा है। बाकी आप जानिए। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।